Today I am going to discuss lesson 6 English grammar verbs kind of verbs. Verbs क्या होती है? verb जो work मतलब जो काम हम लोग करते हैं that is a verb. उसी verb के बारे में हम लोग बात करेंगे. सेंटेंस में कैसे वो यूज़ होता है, किसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, किसको हम प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं. ये there are two broad category in which we can divided verb. verb को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. तो एक क्या है? प्रिंसिपल वर्ब. द प्रिंसिपल वर्ब इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सप्रेसिंग एन एक्शन बाय इटसेल्फ. प्रिंसिपल वर्ब एक सिंपल और मोस्ट बेसिक फॉर्म होता है वर्ब का, जो खुद ब खुद एक्शन को डिस्क्राइब करती है, जो काम हो रहा है उसको डिस्क्राइब करती है. ऑल अदर फॉर्म ऑफ द वर्ब आर डिराइव फ्रॉम इट. और बाकी जो फॉर्म है इसी से डिराइव हुआ है. एडिंग सफिक्स, चेंजिंग इट मतलब चेंज करके या तो सफिक्स करके उसका हम लोग वर्ब बनाते हैं. एंड ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब का और एक नाम है जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब जो है प्रिंसिपल वर्ब को एक्सप्रेस करने के लिए मतलब एक्सप्रेसिंग एन एक्शन, एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए ये यूज़ होता है. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे. प्रिंसिपल वर्ब को जो है वो सर्कल में बताया गया है सेंटेंस में, और ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसको बोल्ड वर्ड बनाया गया है. तो यहाँ पे देखो, ही इज़ ईटिंग अ ग्रिल्ड सैंडविच. यहाँ पे देखो जो इज़ है दैट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्प कर रहा है. और ईटिंग, देखो ईट जो है वो प्रिंसिपल वर्ब है, बट उसके साथ आईएनजी लगा के ये ऐड करके जो है वर्ब बनाया गया है. ठीक है. चिल्ड्रेन आर सिटिंग इन द पार्क. तो यहाँ पे आर जो है ऑक्सिलरी और सीट जो है ये प्रिंसिपल वर्ब है. In the example given below, we see that the action verb is passed from the subject of the sentence to the object of the sentence. तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें से हम देख सकते हैं नीचे के एग्जाम्पल से कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से शुरू होके ऑब्जेक्ट पे जाके ख़त्म होती है. मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो है वो क्या होता है? वर्ब रहती है. एक कारपेंटर इज अ सब्जेक्ट, मेक्स is a verb, and furniture object. We see that the action begin from the subject and passed on the object. और action जो है वो शुरू हुआ है subject से और जाके ख़त्म हुआ है, पास हुआ है कहाँ तक? object तक. Which can be a noun or pronoun. जो noun भी हो सकता है और pronoun भी हो सकता है. Such action are transitive verb. इसको हम बोलते हैं transitive verb. Transitive verb are verb that take an object. ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो वर्ब जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. जैसे ए कारपेंटर मेक्स फर्नीचर. तो कारपेंटर क्या बनाता है? फर्नीचर. फर्नीचर इज अ ऑब्जेक्ट. द बर्ड बिल्ड अ नेस्ट. यहाँ पे अ नेस्ट इज अ ऑब्जेक्ट. तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब. अब क्या है इंट्रांजिटिव वर्ब? इन द एग्जाम्पल मतलब नीचे जो एग्जाम्पल है गिवन बिलो, वी सी दैट द एक्शन मतलब वर्ब इज performed by the subject of the sentence, but it does not affect any other person or things. The bird flew away. The bird flew away इसमें देखो सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है when a verb does not have an object is called transitive verb. intransitive. तो transitive में ऑब्जेक्ट रहेगा, intransitive में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा. ठीक है. एलिफेंट आर इंटेलिजेंट और नवीन राइट्स ब्यूटीफुली. तो ये सारे जो है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ? इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ. Next, in each of the example given below, both words in bold are the object of the action verb. One sub-object is a person, other is thing. The object of verb is a person is called an indirective object, और object of a verb that is thing is called direct object. अब यहाँ पे देखो सेंटेंस में दो बोल्ड वर्ड को दिखाया गया है, दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं. एक पर्सन है और एक थिंग है. जो पर्सन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो थिंग होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेंटेंस में बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और नीना जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. मदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कर्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है.
और बेबी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बेलून जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आप तो समझ में आ गया होगा ये चीज़। आगे और करेंगे। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे जो सेंटेंस है उसको रीड करो। क्या है? द चिल्ड्रन प्रेड, मतलब प्रे करना जिसको किया था। द चिल्ड्रन आर पेशेंट, द फूड बिकेम कोल्ड। ये सब सेंटेंस है। इसमें हम क्या देखेंगे? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हमने ऑब्जेक्ट देखा, अब हम वर्ब देखेंगे। द वर्ब आर इन बोल्ड, बोल्ड में है। इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ब इज ट्रांजिटिव, पहले सेंटेंस में वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है, बट इट मेक्स कंप्लीट सेंस, बट ये कंप्लीट सेंस बना रही है। द सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंस हैव इंट्रांजिटिव वर्ब व्हिच लीव द सेंटेंस इनकम्प्लीट विदाउट द हेल्प ऑफ द वर्ड पेशेंट और कोल्ड। तो यहाँ पे देखो इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव क्या होता है। इंट्रांजिटिव में वर्ब के बाद कुछ नहीं रहेगा, फिर भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस बताएगा। और इंट्रांजिटिव में क्या है कि वो खुद कंप्लीट नहीं है, उसमें और एक वर्ड की ज़रूरत है जो इसको कंप्लीट करेगा। ठीक है। ए वर्ड दैट हेल्प द कंप्लीट सेंस ऑफ द सेंटेंस लाइक पेशेंट, कोल्ड। देखो यहाँ पे अगर कोल्ड और पेशेंट नहीं होता तो कैसा लगता सेंटेंस? द चिल्ड्रन आर, तो इसका कोई मतलब नहीं, कंप्लीट कोई सेंटेंस नहीं है। ठीक है। एक कंप्लीट इज यूजुअली नाउन और एडजेक्टिव, और इसमें जो है नाउन और एडजेक्टिव जो है वो कंप्लीट करता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कोल्ड और पेशेंट जो है इस तरह का कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब इसको बोलते हैं। यहाँ पे नाउन और एडजेक्टिव यूज हुआ है। पेशेंट जो है वो नाउन है और कोल्ड जो है वो एडजेक्टिव है। आगे यहाँ पे सम वर्ब डू नॉट फॉलो द रेगुलर रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होती है, कुछ वर्ब्स होते हैं जो ऐसा रूल फॉलो नहीं करते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। वन काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, द infinitive. Infinitives are usually formed by the placing to before a verb to verb. To verb यूज़ करके इसको बनाया जाता है इस तरह की verb जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है वो नहीं होते हैं, जैसे to come, to read. Infinitives can take different position in the sentence. It can be used as a subject of a verb, object of a verb, object of a preposition, complement of a verb. It often acts like a noun and can be called verb noun. यहाँ पे देखो as the subject of a verb, यहाँ पे अगर subject के हिसाब से यूज़ हुआ है verb जो है to meet there is not feasible। यहाँ पे to meet is a verb, but ये कहाँ पे यूज़ हुआ है? subject के तौर पे। to smoke is not healthy। ठीक है। यहाँ पे टू स्मोक जो है वो वर्ब है, बट कहाँ पे यूज़ हुआ है? सब्जेक्ट की जगह में। इसी तरह यहाँ पे देखो एज द कंप्लीमेंट के हिसाब से हर ओनली डिज़ायर इज़ टू विन। टू विन जो है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे वर्ब के तौर में और यहाँ पे प्रीपोजिशन के तौर में। तो आप लोग इसको ज़रा देख लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे।